हैं और हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, जो हर मंगलवार हमसे जुड़ते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उनका इस समय क्या मूड माहौल है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। फ्रेम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका एज ऑलवेज, और काफ़ी आपने लग रहा है काफ़ी बड़ी बोल्ड कॉल आज हमारे लिए प्रिपेयर की है, तो ज़रा उस पर बात हो जाए। पहले आप कह रहे हैं 30,000 निफ्टी पर, यहाँ पर तो लोग 25,000 के लिए वो प्रे कर रहे हैं, आप सीधा 30,000 की बात कर रहे हैं। बताइए क्या दिख रहा है आपको ऐसा चार्ट्स में? भाई 32,000 बोलने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए 30,000 बोला। हो सकता आने वाले टाइम में 32 भी हो जाए। तो 30, पहले 30 से शुरुआत कर लेते हैं, 32 के बाद में बात करेंगे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोगों ने मुझे चार्टिस्ट बताया हुआ है, तो मैं चार्ट ही दिखा के बात करूंगा। बाकी मैं हर एक विषय पे कर सकता हूं, पर सच्चाई चार्ट से दिखती है। पीसीआर से अनुरोध है, इस चार्ट को खोलें और इस चार्ट को देख के आप मेरे साथ आनंद लीजिए। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है इसे कृपया दिखाएं। ये जो चार्ट है आप देखो, ये चार्ट चीख चीख के कह रही है कि मुझे ले लो। ये रेशियो चार्ट है, इसकी वैल्यू अभी आप देखोगे करीब 3.8 है। और चीख चीख के क्या कह रही है, एक साल से लेकर सवा साल में 3.8 वाला हंसते हंसते 5.5 हो सकता है। ये किस चीज की चार्ट है? निफ्टी प्राइसेस डिवाइडेड बाय S&P 500 प्राइसेस। यानी कि अगर अमेरिका, यानी कि 45% तक का आउट परफॉर्मेंस संभव है अगले 12 से 15 महीने में। यानी कि अगर S&P में 20% का भी करेक्शन किसी वजह से साल के बीच में आ गया, तब भी हो सकता है उस टाइम पे निफ्टी 45% ऊपर हो करंट भाव से। तो आपको विवादास्पद लग सकती है, हास्यास्पद लग सकती है ये बात, तो इसके लिए मैं आपको इतिहास दिखाऊं। पहले आप इतिहास में देखो, ये तो मैं सिर्फ एक साल के अंदर 45% की आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। ऐसा दौर भी आया है आपकी ही मेरी लाइफ टाइम में, बहुत ज्यादा पुराने समय में नहीं, 2001 से लेके 2010 तक लगातार 10 साल में हमने 8 गुना कर लिया। यानी निफ्टी को कोई लॉन्ग करके S&P शॉर्ट कर देता तो 8 गुना हो जाता। 10 साल में अगर 8 गुना हो गया, 5 साल में 4 गुना हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 35% की कंपाउंडेड आउट परफॉर्मेंस 10 साल तक लगातार आई है। तो एक साल में 45% की आउट परफॉर्मेंस आ जाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, जब पिछले 15 साल से हम करीब करीब साइडवेज रन कर रहे हैं। इंडिया की जो यूफोरिया का मोमेंट है, ये किसी भी एक बुलिश फेज में या बेरिश फेज में, जनरली मार्केट के 3 इमोशनल स्टेट होते हैं। पहला स्टेट बिल्कुल अविश्वास का। कोरोना के क्रैश में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि निफ्टी यहां से वापस घूम करके अंट तेजी हो जाएगी। 2020 में अनुज आपकी मेरी स्क्रीन पर बिल्कुल जबड़ा जॉ फॉलिंग ऑन द फ्लोर वाली बातचीत हुई थी 7,500 निफ्टी पे, कि हम वापस 12,000 और उसके ऊपर निकल रहे हैं। और उसके बाद एक कॉशियस फेज आता है, कॉशियसली बुलिश, वो हमने 22-23 में पूरा कर लिया। 24 के सेकेंड पार्ट में सबकी खाया पिया निकल गया, सबकी चर्बी निकल गई। जो भी प्रशांत जैन कह रहे थे ना कि स्टॉक मार्केट में पॉपुलर ओपिनियन नहीं होता है, तब जैसे त्राही माम मची हुई है, ट्विटर पे जो मीम्स आ रही है और जिस तरह से लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। देखो 26,500 पे मैंने आपके साथ अब ऑन एयर बात की थी, 23,000 हो जाएगा निफ्टी, लोगों ने मुंह बनाए, और अभी भी इस बात पे लोग मुंह बना रहे हैं। तो लोगों का काम है, वो करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है। पर ये जो इस तरह की यूफोरिक स्टेट अगर आ सकती है, तो मैं खाली इंडेक्स को तो देखकर इस तरह बावड़ा नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट 15 दिन में अनुज तकरीबन बाजार की हर एक चार्ट को गहराई से निचोड़ा और बहुत कोशिश की कि ऐसे कोई स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं जिनमें शॉर्ट सेलिंग करके यहां से 20-30% बन जाए। तो आंसर है साफ सुथरा, क्लियर कट, ना, बिल्कुल ना। बेचना यहां पे गुनाह हो सकता है। इस तरह की चार्ट्स हैं। तेजी शुरू नहीं हुई है, 23,300 के ऊपर जाने के बाद आज की हमारी वार्ता को ट्रिगर किया जाए, और अब से लेकर बजट तक की अनिश्चितता में 23,300 से लेकर 22,700 तक की फ्लक्चुएशन बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए सुशील जी, मैं वैसे खैर आपको सिर्फ चार्टिस्ट नहीं मानता हूँ, मैं आपको एक एज ऑलराउंडर ट्रीट करता हूँ। तो अब ये अगर मार्केट इस तरीके से भागेगा 30,000 पे, तो ऑब्वियसली उसको कुछ लार्ज कैप लीड करेंगे। तो आपकी प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगी लार्ज कैप्स में? ये इतना कठिन सवाल है अनुज, क्यों कठिन है आपको सुन के हंसी आएगी। हमने अपनी इंटरनल डिस्कशंस में अपने क्लाइंट्स को ये बोला कि आईटीसी जैसा स्टॉक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड 25% की रिटर्न है। 25% तो अब लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में चना कुरमुरा लगता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे अगले 12 महीने में दिखती है। हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हुआ स्टॉक, थका हुआ क्यों बोलता हूं मैं इसको, 2020 की अप्रैल में इसका जो भाव था, आज उसके नीचे भाव है। 4 साल में, 5 साल में स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। वो हिंदुस्तान लीवर भी बोलता है मैं 50% बढ़ जाऊंगा।
ठीक है, एक कोलगेट जितना बढ़ने के बाद जितना करेक्शन दे चुका है, कोलगेट यहां से वापस डबल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर कोलगेट को खेलना सबके बस का काम नहीं है, बहुत फास्ट स्टॉक है। रिलायंस जैसा बड़ा हाथी, हाथी जिसे कहते हैं ना, रिलायंस जैसा हाथी, वो बोलता है मैं 50% बढ़ूंगा। 1200 की मंदी नहीं लगती रिलायंस में, और 1800 का भाव हंसते हंसते आ जाए। तो अगर ये रिलायंस और लीवर के 50% को मैं बेंचमार्क मान लूं कि जब ये हाथी भी 50% रिटर्न देंगे, तो फिर हमने अगर कोई होशियारी की तो वो होशियारी तभी साबित होगी जब 75%, 100% तक की भी रिटर्न्स मिले। तो देखिए, स्टील के स्टॉक्स को हमने ध्यान से देखा। टाटा स्टील बोलती है मैं 118, 116 के नीचे जाने की मेरा मूड नहीं, मैं 200 हो जाऊं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डबल हो जाए, एनएमडीसी स्टील यहां से 3 गुना हो जाए। जिस इंडाल्को पे हम बार बार पिछले 1 साल में अनुज आपसे बात होती थी कि इंडाल्को को कूट दो, मार दो, गिरा दो, वो इंडाल्को अभी 900 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर मैं हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे आऊं, डबल हो जाएंगे। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आऊं, ये एयू बैंक जैसा भी जो रिजल्ट आ गया, नंबर आ गया, चार्ट चीख रही, 800 850 का भाव हो जाएगा। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही दिन में 20% उस दिन उछल गया था। तो पता नहीं निर्मला मैडम क्या देने वाली है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लग रहे सारे आसमान के ऊपर चले जाएंगे। जिस एलआईसी पे हम लोग लगातार 1 साल तक करेक्टिव मूड में थे, वो हो लिया एलआईसी का करेक्शन। 1300 1400 का भाव एलआईसी लगता है। एसबीआई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या आपके एचडीएफसी लाइफ, ये सब लगते न्यू हाई में चले जाएंगे। तो अनुज, बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिनमें कभी कभी टाइम टू टाइम कोई मार्केट में करेक्टिव फेज आएगा, तो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए क्या पता इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो कमजोर रह जाएं, क्योंकि ओवरऑल नैस्डैक की वीकनेस में इनमें सिंपैथी आएगी। पर बिरला सॉफ्ट जैसा छोटा जो आईटी का स्टॉक है, अब वो भी तैयार हो गए, इसकी चार्ट 2 गुना 2.5 गुना उसका भी भाव हो जाएगा। तो जैसे हास्यास्पद लगती है शुरू में कोई भी बुल मार्केट जब स्टार्ट होती है, फिर वो विवादास्पद लगती है, और उसके बाद एकदम से जो फ्रेंजीड कंसेंसस आता है, जैसे 26,500 पे फ्रेंजीड कंसेंसस था और हमें लोग उस नजर से देख रहे थे, पता नहीं ये कौन से पागल खाने से छूट के आया है। तो सेम बात आज भी सबको महसूस होगी। यही ह्यूमन नेचर है, यही स्टॉक मार्केट का नेचर है, यही हमेशा से क्राउड्स का बिहेवियर है। मेरे को 2025 में खतरनाक भयंकर तेजी नजर आती है। क्या पता डॉलर इंडेक्स 15% घट जाए और इंडियन रूपी 12-13% अगर स्ट्रांग हो जाएगा, 25% तो निफ्टी उसी में हंसते हंसते बढ़ जाएगी। तो हमने, एक बात पूछता हूं मैं, उल्टी बात करते हैं चलो। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, मोदी सरकार की सिर्फ 240 सीटें बची। लास्ट 10 साल में भारत के लिए इससे बड़ी कोई विपदा की परिस्थिति थी नहीं। सबका ओवर कॉन्फिडेंस जो था, एक झटके में इंडिया का कॉन्फिडेंस पंक्चर हो गया, गवर्नमेंट तो कमजोर हो गई। 21,000 की निफ्टी एक झटके में हो गई। कोई ने सोचा था 26,000 की निफ्टी फटाफट आ जाएगी वहां से। तो हमारी जो कल्पना है उसको हम अपनी बुद्धि समझने की गलती कर लेते हैं, और सबकी कल्पना सीमित है। और यथार्थ जो है, सच्चाई जो है, एक क्राउड की जो ताकत है, करोड़ों लोगों की जो ताकत है, वो हम सब की कल्पना से ज्यादा ताकतवर होती है। जिस दिन 240 सीट खाली थी गवर्नमेंट की और 21,000 का क्रैश लैंडिंग कर गया बाजार, और वहां से जिसने माल ले लिया उस क्राइसिस में, वो 26,000 तक हंसते हंसते बेच गया। तो उसी तरह आज जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, माल लेने की बात करने का मतलब पागलपन है। तो हम तो देखिए, जो लगेगा तो स्टॉप लॉस लगेगा। जो हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है वही हम आपके भी दर्शकों को बता सकते हैं। ओके, सुशील जी, फिर एक बात बताइए, बजट से क्या एक्सपेक्ट करें हम, और बजट रिलेटेड सेक्टर्स पे क्या, जैसे कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या फिर लॉन्ग बनाए जाएं? हाँ, तो देखिए, जो देखिए बजट का एक्सपेक्टेशन और मार्केट उस बजट पे क्या करेगा, दो अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है कि काफी साल हो गए हैं गवर्नमेंट ने कोई इनकम टैक्स में कंफर्ट नहीं दिया है लोगों को, और जिस तरह से चार्ट्स का स्प्रेड है, जैसे एफएमसीजी के स्टॉक सारे 50-60-70% भागने तैयार हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, व्हाइट गुड्स में भी बड़ी तेजी लगती है, सबकी चार्ट्स में तेजी लगती है। तो मैं अंदाज लगा सकता हूं, वो रॉन्ग भी हो सकता है, और ये पॉलिसी आए बिना भी बाजार ये काम कर सकता है कि कुछ इनकम टैक्स के अंदर में रियायतें मिले, लोगों की जेब में पैसा सरकार डाले। और मुझे लगता है सरकार बड़ा एक्सपेंडिचर रेलवेज में और डिफेंस में तो डेफिनेटली अनाउंस करेगी। ये रेलवेज की और डिफेंस की चार्ट्स ना लड़ रही है हमसे कि पहले मेरे को ले लो, पहले मेरे को ले लो। हाथ हमारे 2 ही है और उंगलियां 10 है, सारी की सारी बाई है, तो कुछ तो आएगा बजट में। बिना बिना कुछ आए कैसे भागेंगे। आपका जो सवाल है कैपिटल गुड्स पे, देखिए लार्सन एंड टुब्रो ऑलरेडी जिस तरह से साइडवेज बैंड में चल रहा है, तो अगर कोई फायर सेल आ गई, कोई कारण से कोई कॉर्पोरेट इवेंट ऐसा आ गया कि अचानक से आके कोई कूट जाएगा, 3500 का भाव में मिलेगा, तो लेंगे 3500 से लेके 4500 में। एक केपेक्स के जो स्टॉक्स है, चाहे एबीबी, सीमेंस, आपके इवन कमिंस जो हमारा ज्यादा फेवरेट रहता था, लार्सन, ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहे हैं अनुज। तेजी सभी चीजों में आएगी, पर जब 50% लीवर और रिलायंस देंगे, तो मैं 30-35% कमाने के लिए ये लार्सन और कमिंस क्यों लूंगा? मेरा आंसर ये है।
ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर और मार्केट पर।